हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2021 करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जनवरी से लेके सितंबर माह तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊँगा और उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न ही पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं टर्की, मॉरिशस, बोत्सवाना या फिर उपरोक्त 2 और 3 दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टर्की। यहीं पर दोस्तों, अगर इस प्रश्न में यह पूछ लिया जाता कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है, दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाता, सही आंसर हो जाता ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त 2 और 3 दोनों, यानी कि मॉरिशस और बोत्सवाना, इन दोनों ही कंट्रीज को, इन दोनों ही देशों को अक्टूबर 2021 में FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि FATF क्या होता है और यह ग्रे लिस्ट क्या होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि FATF जो है यह एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल संस्था है जिसका पूरा नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना वर्ष 1989 ईस्वी में G7 के सदस्य देशों द्वारा पेरिस में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वह अभी भी पेरिस में ही स्थित है। वर्तमान समय में दोस्तों, इसमें अभी तक कुल 39 सदस्य देश हैं और पूरी दुनिया भर में आतंकवाद तथा काले धन पर रोक लगाना यह इस संस्था का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में परमाणु वैज्ञानिक AQ खान का निधन हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे, और आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब या फिर ईरान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पाकिस्तान। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि AQ खान, जिनका पूरा नाम है अब्दुल कादिर खान, इन्हें पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात भी आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो अब्दुल कादिर खान थे, यह इनका जन्म जो है वर्ष 1936 में भारत के भोपाल शहर में हुआ था, और इसके बाद वर्ष 1951 ईस्वी में वह अपनी मां के साथ पाकिस्तान चले गए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह अपनी मां के साथ गए थे, लेकिन उनके पिता जो थे वह भारत में ही रह गए थे। साथ ही दोस्तों, यहीं पर आपको बता चलूं कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि पाकिस्तान की एक नागरिक हैं सना रामचंद्र गुलवानी, और उन्होंने जो है कि पाकिस्तान की सर्वोच्च जो प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे हमारे यहाँ UPSC है, वैसे वहाँ की जो परीक्षा है उसमें पहली बार उस परीक्षा को पास करने वाली पहली हिंदू महिला भी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा वर्ष 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? और आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, चीन या फिर भारत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सऊदी अरब। अब दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो आखिर यह कार्बन उत्सर्जन है क्या? तो पहले हम यह जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन, यानी कि पेट्रोलियम, कोयला आदि, इन सभी के जलने से कार्बन का उत्सर्जन होता है, और जब ये कार्बन जो है कि वायु प्रदूषण का कारण होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें इन्हें कोयले और पेट्रोलियम के यूज को कम करना होगा, सीमित करना होगा, और दूसरी तरफ इनके द्वारा जो निकल रहा है धुआं, जिसमें कार्बन वगैरह भी है, तो उस कार्बन को सोखते हैं हमारे पेड़ पौधे। तो इसी वजह से दोस्तों, हम ये लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि जितना ही कार्बन हमारा फॉसिल फ्यूल्स के जलने से निकलेगा, उसको ही हम सोख लेंगे दोबारा। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो कार्बन का नेट उत्सर्जन होगा वह शून्य हो जाएगा। इसी संदर्भ में सऊदी अरब की सरकार ने ही प्रोजेक्ट नियोम की तहत अपने देश में बिना कारों वाले एक शहर की स्थापना की भी घोषणा की है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब की सरकार ने अपनी महिलाओं के विकास के लिए भी कुछ दिनों पहले जो है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दी थी। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि सऊदी अरब की सरकार ने जो है कि अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में रामायण तथा महाभारत जैसे कथाओं को भी शामिल करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की महिला अनीता आनंद को किस देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कनाडा। यहीं पर कनाडा के विषय में आपको बता चलूं दोस्तों कि कनाडा जो है वह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी एकमात्र थल सीमा जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगती है और जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वही यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा रेखा है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि कनाडा दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है और इसके साथ ही दोस्तों मार्च 2021 में ही कनाडा में दुनिया का सबसे प्राचीनतम पानी की भी खोज की गई है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में टाटा समूह ने एयर इंडिया को कितने रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया? और आपके ऑप्शंस हैं 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 21,000 करोड़ या फिर 28,000 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 18,000 करोड़ रुपए। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि एयर इंडिया की स्थापना वर्ष 1932 ईस्वी में JRD टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस के रूप में किया गया था और इसके बाद आज़ादी के बाद वर्ष 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने जो है कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम एयर इंडिया कर दिया। साथ ही दोस्तों यहीं पर आपको बता दूं कि JRD टाटा को शताब्दी का सबसे बड़ा जो है कि दानी भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में बोतल बंद पानी के बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शंस हैं असम, तेलंगाना, सिक्किम या फिर केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सिक्किम। और सिक्किम राज्य सरकार द्वारा यह फैसला प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। यहीं पर दोस्तों सिक्किम से रिलेटेड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सितंबर 2021 में सिक्किम राज्य सरकार ने कोपर महासीर मछली को अपनी राजकीय मछली घोषित किया है। साथ ही दोस्तों मई 2021 में भारतीय सेना द्वारा सिक्किम राज्य में जो है कि सेना अपने यूज के लिए पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि सिक्किम संपूर्ण जैविक खेती वाला देश का पहला राज्य भी है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किस देश की नौसेना के साथ कोंकण शक्ति नामक युद्धाभ्यास किया? और आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ब्रिटेन या फिर मालदीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ब्रिटेन। यहीं पर दोस्तों अगर हाल फिलहाल में ही भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख युद्धाभ्यासों की बात करें तो दोस्तों इंडोनेशिया के साथ अभी कुछ समय पहले ही ऑपरेशन समुद्र शक्ति तथा कॉर्पेट नामक युद्धाभ्यास किया गया है। वहीं जायद तलवार नामक युद्धाभ्यास UAE के साथ और अल मोहम्मद अल हिंदी नामक युद्धाभ्यास सऊदी अरब की नौसेना के साथ किया गया है, जबकि कुवैत की नौसेना के साथ जैर अल बदर नामक नौसैनिक अभ्यास किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसी इंडेक्स, जबकि जापान के साथ जिमैक्स नामक युद्धाभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंटर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं 90वां स्थान, 94वां, 101 या फिर 140वां स्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 101वां स्थान। जबकि दोस्तों पिछले वर्ष भारत इसमें 94वें क्रम पर था। यहीं पर दोस्तों अगर हम हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख सूचकांकों में अपने देश भारत की स्थिति की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान है, जबकि लैंगिक समानता सूचकांक में 140वां स्थान। वहीं वैश्विक शांति में भारत का 135वां, जबकि बौद्धिक संपदा में 40वां स्थान है। ध्यान रखिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वां, वहीं विश्व युवा विकास सूचकांक में 122वां स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। तो आपको बताना है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड में, मणिपुर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर राजस्थान में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि यह जो माउंट हैरियट है यह जो है कि उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यहाँ पर जो है कि मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी तो उनके सम्मान में दोस्तों इस जो है कि पहाड़ी का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 15वें IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में किस नई टीम को शामिल किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं
लखनऊ, अहमदाबाद, पटना या फिर उपरोक्त 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त 1 व 2 दोनों। इसका मतलब है दोस्तों कि लखनऊ और अहमदाबाद दोनों ही टीमों को अगले वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 15वें आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों अगले वर्ष होने वाले जो टूर्नामेंट है उसमें अब कुल 10 टीमें भाग लेंगी। और इस वर्ष यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों 14वां आईपीएल जो है कि खत्म हुआ है और यह जो है इस वर्ष जो है कि यूएई में आयोजित किया गया था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और इस बार जो है दोस्तों कि इसे जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। और यह जो है कि चेन्नई सुपर किंग्स का चौथी बार यह ट्रॉफी जीता है। साथ ही दोस्तों बताता चलूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स के ही बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को सर्वाधिक 635 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हर्षद पटेल को सर्वाधिक 32 विकेट लेने के लिए उन्हें जो है कि पर्पल कैप से नवाजा गया है। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं टर्की, मॉरिशस, बोत्सवाना या फिर उपरोक्त 2 व 3 दोनों। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।